हेलो दोस्तों, मैं भारती आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं इस मेमोरी चार्ट के बारे में। ये आपको मेमोरी चार्ट दिख रहा होगा, ये देखिए। तो इस पूरे मेमोरी का चार्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मेमोरी मैंने आपको बताई थी, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और अगर इस आप चार्ट को पढ़ लेते हैं तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी चार्ट में से आपका सब कुछ आ जाने वाला है। और एक मैं चीज़ और बताऊंगी इसके बाद वाले वीडियो में, तो वो पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही पढ़ना है मेमोरी में हमें, ठीक है। तो दो प्रकार की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को देख लीजिए पहले पूरा। प्राइमरी मेमोरी में हमारी तीन प्रकार की मेमोरी है। सीपीयू मेमोरी, वॉलेटाइल, एक नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी, नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है स्थायी। सीपीयू मेमोरी के अंतर्गत आती है आपकी रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी। कौन सी? रजिस्टर और कैश मेमोरी। जब भी रजिस्टर और कैश मेमोरी कौन से प्रकार की मेमोरी है, तो ये सीपीयू मेमोरी है, ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें जो आपको दिख रही रजिस्टर मेमोरी जो कि सीपीयू मेमोरी के अंतर्गत आती है, ये रजिस्टर मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? सबसे फास्ट मेमोरी कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल के अंतर्गत आता है आपका रैम और नॉन वोलेटाइल के अंतर्गत आता है रोम, ठीक है। रैम और रोम, रैम अस्थायी, रोम अस्थायी। अब ये अस्थायी और स्थायी का मतलब क्या है? तो अस्थायी का मतलब ये है कि जैसे आपका कंप्यूटर ऑन है और एकदम से लाइट चली जाए, तो जो भी आपका डाटा है वो कंप्यूटर की स्विच ऑफ होने से वो आपका डिलीट हो जाएगा, वो चला जाएगा, ठीक है। और जो कि स्थायी का मतलब ये है कि ये आपका कहीं नहीं जाने वाला डाटा, ठीक है। तो अस्थायी का मतलब रैम और स्थायी का मतलब कौन सी मेमोरी? रोम। रैम का पूरा जो फुल फॉर्म है आप लिख लीजिएगा, होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिए कि क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और इसका होता है रोम का रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो रैम के अंतर्गत आती है आपकी तीन प्रकार की, एस रैम, डी रैम और वर्चुअल मेमोरी। क्या? एस रैम, डी रैम, वर्चुअल मेमोरी। रोम के अंतर्गत पी रोम, ई रोम, ई पी रोम, पी रोम, ई रोम, ई पी रोम, ये आपके रैम और रोम के प्रकार हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत क्या आता है। तो ये बहुत बड़ा चार्ट है, इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में दो प्रकार की मेमोरी है, सिक्वेंशियल और एक है डायरेक्ट एक्सेस। तो सिक्वेंशियल मेमोरी के अंतर्गत आता है मैग्नेटिक टेप। अब ये सिक्वेंशियल मेमोरी होती क्या है? सिक्वेंशियल मेमोरी का अंतर्गत यहाँ पर हिंदी लिखना चाहें तो क्रमानुसार मेमोरी, ठीक है। क्रमानुसार कैसे? जैसे कि मैग्नेटिक टेप आपने देखा होगा, जो हमारे पहले ज़माने की कैसेट रहती थी, इसमें रील लगी होती थी। तो उसमें क्या होता था, अगर आपको कोई 10 नंबर पर कोई गाना है, आपने कोई भी उसमें गाना भरवाए, 10 नंबर पर कोई गाना है, तो आप एकदम से डायरेक्ट उसको नहीं लगा सकते, उसको आपको क्रमानुसार आगे बढ़ाना पड़ेगा। पहले एक, फिर उसको फॉरवर्ड करते जाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब जाके वो आपका गाना प्ले होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में तीन प्रकार की है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश, ये काय के अंतर्गत है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में मैग्नेटिक डिस्क जो है उसके दो प्रकार हैं, HDD, FDD। क्या? HDD, FDD। अब HDD और FDD की फुल फॉर्म मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। और फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और SSD। तो पेन ड्राइव एक कौन से प्रकार की मेमोरी है? फ्लैश मेमोरी है, जो कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत आती है, ठीक है। पेन ड्राइव, अब ये लिखा है SSD। तो ये SSD क्या होता है? SSD का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है न। और इस मैग्नेटिक डिस्क में HDD, FDD, चलो देख ही ले। HDD का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या? हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये क्वेश्चन आता है कौन सी प्रकार की मेमोरी है? तो ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में
4 हैं, CD DVD HVD BRD, CD DVD HVD BRD। तो ये भी सब सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन जो CD DVD जो ये हैं ये ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आती है। तो हम देखेंगे CD भी 3 प्रकार की है, CD-ROM, CDR, CDR-W। ठीक है, ये 3 प्रकार की। ऐसे ही DVD DVD-ROM, DVDR, DVDR-W। यहाँ देखिए, तो रोम का मतलब आप समझ गए, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ CD का फुल फॉर्म देख लीजिए। CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। आप लिख सकते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इनकी फुल फॉर्म देख लीजिए। CD के 3 प्रकार हैं, CD-ROM, CDR, CDR-W। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क, R का मतलब है रिकॉर्डेबल। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रिकॉर्डेबल। CDR-W कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब है रीराइटेबल। ऐसे ही यहाँ पर भी है DVD-ROM, DVD-R, DVD रिकॉर्डेबल, DVD रीराइटेबल। ओके, और यहाँ पे ये HVD इनके प्रकार नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने पूरा मेमोरी चार्ट आपका 6 से 7 मिनट के अंतर्गत इसको हमने पढ़ लिया। आप ये देखिए, मैंने बाजू में इसके फुल फॉर्म भी लिखे हुए हैं। तो मैं इसका पोस्ट कर दूंगी आपको, इसका ये पूरा चार्ट। ठीक है, मेरी आप पोस्ट में देख लीजिएगा। तो ये पूरा चार्ट आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको रीड कर लीजिए, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू।